ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। हम सबको पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हर बार एक नया जन्म लेती है और अपना पार्ट प्ले करती है, और कितनों को अपना पूर्ण जन्म भी याद रहता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किसी सोल का अगर जन्म वापस से होता है, ये सृष्टि में हमें अपने मुक्ति तो मिलती है नहीं, बार बार रिपीटेशन में बर्थ होता है, तो किसी को इस चीज़ का याद रहता है कि आप वही सोल हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका भी पूरा जन्म हो चुका है? और तो कुछ विशेष लक्षण होते हैं उसमें। जैसे हर किसी को तो याद रहता नहीं है, एक एज के बाद वो यादें मिट जाती हैं हमारे दिमाग से। कि अगर याद रहे, मान लो किसी को अपना जन्म बार बार जन्म याद रहे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मतलब इस धरती पर हर जन्म याद रहे, सोचिए ये दिमाग क्या बन जाएगा। और फिर कितनी सारी बातें रहेगी, कितनी परेशानी रहेगी, कितनी उलझने रहेगी, कितनी सफलताएं रहेगी। हर जन्म का एक एक स्टोरी रहेगा। तो इसीलिए सृष्टि ने, अपने परमात्मा ने ऐसा चक्र रचा कि हमें वो याद नहीं रहता, पर कुछ जो हमने संस्कार किए, जो एकदम दृढ़ संस्कार होते हैं, वो आपने देखा होगा कुछ बच्चों में जन्म लेते ही दिखता भी है कि हमने उसको संस्कार दिए नहीं, लेकिन कुछ संस्कार उसके जो पहले के होते हैं वो आपको दिखते हैं। कुछ बहुत आप बच्चे बहुत शिष्टाचार को पालन करने वाले होते हैं, और कुछ बहुत अभद्र टाइप के बच्चे हो जाते हैं, जो अभी हमने उसको संस्कार नहीं दिया, पर वो उसको वो चीज़ आती है, और जब माहौल मिल जाता है तो वो चीज़ वो निकाल देता है मुँह से। तो ऐसे संस्कार होते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में कि मान लो कि आपका जन्म हुआ है वापस से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल का रीबर्थ हुआ है? हमें क्या लक्षण दिखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ही जन्म हुआ है? और कुछ लोगों को अपना पूर्ण जन्म कैसे याद रहता है, और क्या क्या चीज़ें उनके लक्षण में दिखते हैं? तो इन सब पे आज चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कि जो लोग जन्म लेते हैं, जैसे हमने दोबारा जन्म लिया, उनमें कुछ खास बातें होती हैं। जैसे वो जन्म लेते ही कुछ खास चीज़ों पर, जब एक पर्टिकुलर एज में आते हैं, तो जैसे 8 साल का बच्चा हुआ है ना, उसका जन्म हुआ, वापस से रीबर्थ सोल का हुआ है, और उसको अपना याद है, तो उसमें क्या दिखेगा? उसमें खास बात होती है। वो किसी चीज़ का, अगर किसी चीज़ से आया है, जैसे कोई चीज़ फौज में से आया है, तो हमेशा फौज की बातें करेगा। या एक बच्चा था मेरी नज़र में, जो बचपन से प्लेन की हर चीज़ की बातें करता था, पूरी डिटेल में, कॉकपिट क्या होता है, पीछे क्या होता है, सब कुछ, जबकि वो आज तक प्लेन पे चढ़ा भी नहीं होगा। फिर वो सारी बातें करता था, टेक्निकल बातें करता था एरोप्लेन का। अगर ऐसे बच्चे का पास्ट लाइफ में ले जाया जाए तो जरूर एरोप्लेन से रिलेटेड कुछ बात होगी उसमें। वो या तो इंजीनियर होगा, या पायलट होगा, या कुछ इंजीनियर, वो एयरक्राफ्ट का एरोनॉटिकल इंजीनियर होगा। तो कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, कुछ खास बातें होती हैं। हरियाणा में एक जन्म हुआ तो वो हमेशा फौज की बातें करता था। अब ऐसे लोग पीएलआर करवा लेते हैं, पास्ट लाइफ, बार बार उसको एक ही चीज़ याद आती है, तो वो बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, संपर्क करते हैं, तो पीएलआर करवा देते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि हाँ वो फौज में था, इस गली में जन्म हुआ था, यूपी में जन्म हुआ, या वो बिहार में जन्म हुआ, या ऐसे फौज में था, उसके यहाँ पोस्टिंग थी, इस तरह की चर्चाएं करता है। तो एक विशेष चीज़ की, एक विशेष मतलब पोस्ट की, एक विशेष चीज़ों की चर्चा करेगा वो व्यक्ति। और दूसरी आदत होगी कि एक विशेष आदत भी होगी उसमें, मतलब उसको कोई चीज़ की संगीत में रुचि होगी, या डांस करने का शौक होगा, बचपन से ही कुछ अलग तरीके का नृत्य करता होगा, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कुछ भी, भरतनाट्यम उसको पहले से आता होगा, या अगर वेस्टर्न करता होगा, या जिस कंडीशन में अगर सोल गई है, अगर वो एक डांस मास्टर होगा, तो वो डांस का उसके अंदर पहले से ही कुछ इंटरेस्ट होगा, उस पर चर्चा करेगा वो। और अगर उसको खाने पीने का होगा, तो अगर वो जहाँ का होगा उस खाने को वो इंटरेस्ट से खाएगा। उसको अगर पंजाब का कोई बंदा है ना,
और अभी जन्म हो गया दिल्ली में, तो उसको पराठों का शौक होगा, उसको मक्खन का शौक होगा, इस तरीके की उसको लस्सी पीने का शौक, इस तरीके की विशेष आदत भी होती है ऐसे आत्माओं में। और ऐसे आत्माओं को एक विशेष जगह की भी बार बार याद आती है, जैसे कि मंदिरों की, किसी पर्टिकुलर विशेष जगहों की याद करना, जैसे कि हिली एरियाज, जैसे माउंटेन पे चढ़ना उतरना, वहां से गिरना, इस तरीके की यादें आती है। ऐसे आत्माओं को देखो, खाने की आदत हो गई, विशेष जगह की हो गई, एक सपना भी आता है, एक खास तरह का सपना आएगा। ऐसा आत्माएं कुछ खास सपनाओं की चर्चा करी, एक ही सपना बार बार आ रहा है, किसी दुर्घटना का, किसी शादी का, किसी चीज का। ऐसे आत्माएं हमेशा इस चीजों में ही अपने आप को परेशान रहती हैं कि मुझे ये चीज बार बार आता, मुझे एक ही सपना बचपन से बार बार आ रहा है, तो उसका किसी न किसी चीज से जुड़ाव है, लगाव है, ठीक है। या किसी को देखकर ऐसी आत्मा क्या कहती है कि इसके साथ तो मेरा बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है। उसको ऐसा लगेगा कि वो इस इंसान से पहले भी मिल चुका है। ऐसा कभी कभी तो हमें भी लगता है कि हम इससे पहले मिल चुके हैं, जबकि हम जिंदगी में अपने पहली बार मिल रहे होते हैं। तो ऐसा अनुभव जो होता है ना, उससे ये पता चलता है कि हमारी सोल पहले भी जन्म ले चुकी है। और कभी कभी तो हम मतलब किसी को देख के हमें बहुत गुस्सा आता है, अचानक से हमारा गुस्से का पावर, जबकि हम उससे मिले नहीं, लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको देख के हमें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, उसकी निगेटिविटी हमें फील हो रही है, तो उसका साथ हमारा काफी अच्छा तगड़ा हिसाब किताब होगा, तभी उसको देख के हमें गुस्सा आता है। तो ऐसे बहुत सारी पहचान है। और एक पहचान तो ये भी होती है कि सोल की, कि आप ना किसी एक जगह पे जाना भी पसंद करते हो। आपको पहले से उस जगह की हर बारीकियां पता है कि कौन सी गली है। जैसे एक मेरे ना सेंटर पे एक जो बहन आई थी, उसको बिना जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर की एक एक गलियां, एक एक जगह, उसके एक एक जो स्तंभ है, उस सब उसको रटा हुआ था। तो ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि हाँ, उसको पहले से कैसे पता, वो तो एक बार भी नहीं गया और वो रह रहा है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आगे जा पाएगा। लेकिन उसको एक एक चीज जब हम घूम के आते हैं तो हमें तो पता होता है कि हाँ ये चीज है, और हमें कोई बिना घूमे वाला व्यक्ति बता दे कि ये चीज वहां पे है, यानी कि वो सोल वहां पे पहले जा चुका है। तो ऐसी चीजें, ऐसे जो लक्षण होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये सोल का जन्म पहले से हो चुका है। कभी कभी तो बॉडी पे एक पर्टिकुलर जगह पे निशान होती है, विशेष निशान होती है, जैसे दर्द होता है पर्टिकुलर जगह पे। एक व्यक्ति तो अपनी कमर दर्द से इतना परेशान था, इतना परेशान था कि उसको फिर वही पास्ट लाइफ में गया, फिर पता चला कि भैया उस जगह पे तो उसको गोली लगी थी, और उसकी वजह से उसको इतनी तीव्र पीड़ा में उसकी मौत हुई थी कि वो तीव्र पीड़ा आज भी वो फील करता है। तो ऐसे कुछ, और ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से आपने देखा वो कुछ निशान लेकर पैदा होते हैं, तो या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती है जो शरीर पे इतनी अभी भी बन गई हो, चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिस समय जिस आत्मा जिस सिचुएशन में गई है, वो उस चीज को लेकर ही नए जन्म में जन्म हो जाता है, हिसाब किताब को लेकर ही जन्म हो जाता है। हम कितने ही लोगों को देखकर हमें एहसास होता है कि ये बातें तो इसने पहले भी कही थी, ये बातें तो इसने पहले भी की थी, ये घटनाएं तो हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। हमें ऐसा फील होता है। और जिनको वो याद रहता होगा, उनकी मन की हालत कैसी रहती होगी। उनको ये लगता होगा कि ये मेरे माता पिता नहीं है, वो वहाँ रहने वाले। एक ऐसी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। एक वैसे ही बच्चा जन्म हुआ, वो कहने लगा, जैसे ही उसको बोलने की अवस्था है, वो कहने लगा मेरे ये माता पिता नहीं, मेरे माता पिता 2 गली छोड़ के वहाँ रहते हैं और वो ये काम करते हैं। जब वहाँ देखा गया तो वाकई में उसके पिताजी, एक साइकिल की दुकान थी, वो काम करते थे। वहाँ लेके गया, फिर वो बताया कि ये है, फिर उसको समझाया गया उस बच्चे का कि अब नया जन्म हो चुका है। जब वो अपने घर पहुंच गया, जब उसने सबको देख लिया, अपने सब रिश्तेदारों को नाम बताने लगा, तो उसके बाद जब वो अपने घर, उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ी वो भी भूल गया उस चीज को। तो ऐसे कुछ चीजें हमें याद रहती है और कुछ चीजें हमें याद भी नहीं रहती। लेकिन जब वो परिस्थिति सामने आती है तो हम कहने लगते हैं अगर ये तो हमारे साथ भी हो गया है, ये तो हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है ना। अनहोनी जैसे कुछ इंट्यूशन से होने लगते हैं हमें कि ये अनहोनी
होने से पहले ही हम आभास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। पूर्ण जो लोग जो सोल बार-बार जन्म लेती है उनको बार-बार चीज़ों का पूर्वाभास होने लगता है। उनको लगता है ये ज़िंदगी में इनका ये जो घटनाएँ होने वाली हैं उनको पहले पता चल जाता है कि ये घटनाएँ होने वाली हैं। उनको कुछ स्पेशल पावर देके भेजा जाता है, क्योंकि वो उनकी जब जर्नी पे होते हैं तो उनको चीज़ याद रहती है कि हाँ, इतनी अगर कोई घटनाएँ से किसी की मौत हुई तो वो घटनाएँ उसको रटी-रटाई होती है। तो जब वो उस चीज़ से गुज़रता है तो वो उस चीज़ को उसको आभास होने लगता है कि नहीं यहाँ ये घटना हो सकती है। उसको पूर्वाभास होने लगता है। तो ऐसे लोगों को जो आत्मा बार-बार जन्म लेती है उसको किसी चीज़ से डर लगता है, पानी से डरना, है ना? ऊँचाई से डरना। तो ऐसे जब अगर आप उनको भी पास्ट लाइफ में लेके जाओगे तो वो ये बताएँगे कि भई उनकी मौत हुई है, उनको पानी स्विमिंग से हो गई थी। तो उस तरीके की डर बैठ गया है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब लक्षणों से हमें क्या बात पता चल रही है कि भैया हर आत्मा पूर्ण जन्म में ही लेती है, इस चक्र में ही पैदा होती है, एक चक्र सृष्टि चक्र में पहले करती है, फिर आगे अपना जर्नी कंप्लीट करके दूसरा जन्म ले लेती है। पर कहीं न कहीं उसको छोटी-छोटी बातें कभी न कभी याद रह जाती है। और चेक करिएगा अपने आप में भी, और कितने लोगों को शायद कुछ याद भी रहे, या हमारा ऐसा कुछ हुआ था, या हमारे साथ हम ऐसी जगह पहले से ही घूम चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे कौन-सी जगह गए थे जहाँ आपको ऐसा लगा कि आप पहले भी घूम चुके हो। आपको इसकी एक-एक चीज़ मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता था पहले से। आप ऐसी चीज़ें घूम चुके हो, जगह-जगह के लोग होंगे, जगह-जगह के पूरे देश के होंगे, और उन सब में से अगर किसी को भी 1% लोगों को अगर याद रहता है अपना कि हाँ, की सोल को कि हाँ, यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, या हमारे साथ ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी है, या मुझे इस चीज़ से डर लगता है। सब लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कि ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारा अच्छा मेन टॉपिक ही यही है कि भई पूरा जन्म होता है तो हमें कैसे याद रहता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनते थे हम बचपन में, 1-2 स्टोरी से सीरियल पे भी दिखाते थे, होनी अनहोनी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हमें ऐसा लगता था पहले कि ऐसे बना-बना के स्टोरी दिखाते हैं। पर आज आप लोगों से संपर्क में आओगे तो ऐसा लगेगा कि ये इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोगों के साथ इतनी घटनाएँ हो रही हैं। अब किसका कोई सॉल्व करे? लेकिन फिर भी वो अपने पर्सनल लेवल पे सॉल्व करते हैं। लेकिन सच से अच्छा इन सबको हमें क्या सोचना चाहिए, इस सृष्टि चक्र से हम बाहर निकलें। ये जन्म मृत्यु के खेल से हमें बाहर निकले, बार-बार ये जन्म लेना, तो अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? फिर वही कर्मों को हमें सही देखना पड़ेगा। सारे पुण्य कर्म करेंगे, हर बार जन्म लेंगे, हर बार सारे पूर्ण कर्म करेंगे। सारे संचित कर्म को आग लगा देंगे, प्रारब्ध कुछ बनेगा ही नहीं, सुख का ही प्रारब्ध बनेगा, और एक दिन ऐसा बनेगा कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। और यही सोच अगर रखें तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा होता नहीं है, हम अनजाने में ही बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं। अगर मेरे से भी किसी का मन का ठेस पहुंचा तो उन सब से हम माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। और उन आत्माओं से भी हम माफ़ी मांगते हैं जिसका हमने ठेस पहुंचाया है। और हमेशा मेरी यही शुभ भावना है कि वो लोग हर फील्ड में जो भी कर्म करें उसमें उनको सफलता मिलती रहे, हर कर्म में, और वो खुश रहे, ठीक है। मेरी यही शुभकामना है। आप सब भी खुश रहे, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।